हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। इसके पहले वाले वीडियो में आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि पूरा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है, उसमें जो परिवर्तन होता है व्यंजन के बाद, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वागीश, ठीक है, सज्जन आदि। इसकी हम अब व्यंजन संधि के जो नियम है, व्यंजन संधि की पहचान कैसे होती है, इसके हम पहचान करने के तरीके कैसे होते हैं, क्या आएगा कि ये व्यंजन संधि है, किस प्रकार के शब्द रहेंगे कि हम पहचान सकते हैं कि यह व्यंजन संधि है, उसके आधार पर हम उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, उसके नियम को हम देखते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, त, ट, त, प, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द और ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके कहने का पर्पज कोई भी वर्ण है, ठीक है, पहले वर्ण जैसे आपका क वर्ण, क वर्ण में क्या जाएगा, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, क, इसको हम क वर्ण बोलते हैं। उसी का हमारा च वर्ण, ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, इसको हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहले का तीसरा होता है, जैसे क का ग हो जाना, ध्यान से देखेंगे, क वर्ग का क का क्या हो जाना, क का ग होना, तो क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, यानी हम क, ख, ग, पहला ये है पहले का तीसरा। ठीक है, तो पहले का तीसरा ही बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण, हमेशा इस बात का हमेशा याद रखना, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण, जैसे पहला आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, तो पहले का तीसरा क्या होगा, ग होगा। ठीक है, देखिए क का ग में हो जाना, जैसे दिक प्लस गज, ये जो क था वह ग के रूप में बदल गया, दिक प्लस गज बराबर क्या हो गया आपका, दिग्गज। ठीक है, ये जो क था, ये क के स्थान पर क्या बन गया, ग, तो दिक प्लस गज बराबर क्या हो गया, दिग्गज। उसी बाद दिग प्लस अंत बराबर दिगंत, क के स्थान पर ग है पाई मात्रा से। ठीक है, दिग प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, दिगंत। ठीक है, दिग प्लस विजय बराबर दिग्विजय, दिग प्लस विजय, यहाँ पे क के स्थान पर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ग, बाकी शब्द वही है, लेकिन क के स्थान पर हमारा यहाँ पे ग हुआ, यहाँ पे क के स्थान पर हमारा ग था, यहाँ पे क के स्थान पर हमारा यहाँ पे ग था, तो क का स्थान ग ले लेता है, ध्यान देना इस बात को। दूसरा अर्थ क्या कहता है, च का ज हो जाना, जैसे अब देखिए च, छ, ज, ये पहला हुआ और ये तीसरा हुआ, तो पहले का तीसरा जो बताया गया, वर्ग के पहले का वर्ण का तीसरा वर्ण। ठीक है, तो क च का क्या हो जाना, ज हो जाना, जैसे अच प्लस अंत बराबर अजंत, ये जो च था वह ज के रूप में बदल जाएगा, जो च था वो किसके रूप में बदल जाएगा, आपका ज के रूप में, तो अच प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, अजंत। उसी प्रकार
अच प्लस आदि बराबर हो जाएगा अजाद। ऐसा अचादी नहीं, क्योंकि च जो था वह ज के रूप में बदल गया है। जो च था, ठीक है, वो किसके रूप में बदल गया है? ज के रूप में। तो अच प्लस आदि बराबर अचादी ना होकर के आजादी होगा। ठीक है, अगला क्या था? ट का ड के रूप में हो जाना, ट ठ ड। आपका क्या हुआ? ट ठ ड, ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, तीसरा है, पहले का तीसरा वर्ण। तो ट का ड हो जाना था, खट प्लस आनन बराबर खडानन हो गया। जो खट प्लस आनन हुआ था, ये जो ट था ये ड के रूप में बदल गया। तो खट प्लस आनन बराबर खडानन। बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम वैसे होंगे, लेकिन जो शब्द थे क का ग के रूप में बदल जाता था, च का ज के रूप में बदला, बाकी सब वही है। ट का ड के रूप में बदल जा रहा है, जैसे कि ट के स्थान पर हम ड लिख दे रहे हैं, बाकी हमारा वही है पाई मात्रा। ट का यहाँ पे ट है, यहाँ पे री है, तो ट के रूप में हम जो ट था उसके हम ड के रूप में बोल देंगे। पड खट प्लस रिप बराबर खड्रिप हो जाएगा। अब उसी बात त का द के रूप में बदल जाना, त थ और द, तीसरा वर्ण हो गया आपका। तो भगवत प्लस भजन, तो भगवत भजन हो जाएगा। जो त था वह, ये जो मेरा त था वो मेरा यहाँ पे द के रूप में बदल गया। ध्यान देंगे, भ यहाँ पे भी भ, यहाँ पे ग, यहाँ पे भी ग, यहाँ पे व, यहाँ पे भी व, यहाँ पे जो त था वह द के रूप में बदल गया, क्योंकि त का द के रूप में होना लिखा है। तो भगवत भजन को भगवत भजन कहते हैं, भगवत भजन के रूप में बदल गया। उत प्लस योग, यहाँ पे त के स्थान पर द हो गया है, बाकी सब हो गया। उत प्लस योग बराबर उद्योग हो गया है। सत प्लस भावना बराबर सद्भावना, ये जो त था वो हमारा द के रूप में बदल गया, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। सत प्लस गुण बराबर सदगुण। ठीक है, आगे चलते हैं। प का ब के रूप में बदल जाना, जो प था वो ब के रूप में बदल जाता है। अप प्लस ज, ये प था, ठीक है, प मेरे किसके रूप में बदल जाएगा? ब के रूप में। अप प्लस ज, ब प के स्थान पर हमारा ब हो गया। ठीक है, तो अप प्लस ज बराबर अब्ज, अप प्लस निधि बराबर अब्ध, और सु प्लस अंत बराबर सुबंत। इसी प्रकार हमारे व्यंजन का पहला नियम हुआ।